नमस्कार। आज हम कुछ खास बेहद पवित्र तीर्थ स्थानों पर बात करेंगे जिनका वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। जनस्थान, अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा-वरुणा संगम। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये स्थान कैसे बने और कैसे ये भोग और मोक्ष मतलब सांसारिक सुख और मुक्ति दोनों दे सकते हैं। जी, और ये समझना दिलचस्प होगा कि इन प्राचीन कथाओं में कर्म, स्थान और आस्था ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले जनस्थान। कहते हैं ये 4 योजन में फैला है। हाँ, मतलब काफी बड़ा क्षेत्र। एक योजन करीब 13 से 15 किलोमीटर होता है। और ये भी कहते हैं कि सिर्फ इसका स्मरण करने से ही मुक्ति मिल सकती है। इसकी कहानी राजा जनक से जुड़ी है, जो वैवस्वत मनु के वंशज थे। जी हाँ, राजा जनक ने वरुण देव यानी जल के देवता उनकी बेटी गुरुड़वा से विवाह किया था। पति पत्नी दोनों ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब में निपुण थे और उनके पुरोहित थे महान ऋषि याज्ञवल्क्य। अच्छा, तो फिर तो मुक्ति ही है, पर कोई ऐसा रास्ता है मतलब जिससे ज्यादा कष्ट उठाए बिना आसानी से सुख से मुक्ति मिल जाए? बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है। और याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आप सीधे वरुण देव के पास जाइए। अरे, मतलब अपने ससुर जी के पास ही भेज दिया? जी बिल्कुल। तो वरुण देव ने समझाया कि देखो, मुक्ति तो कर्म करने से भी मिलती है और कर्म न करने से भी, पर कर्म करना ही बेहतर है, खासकर वैदिक कर्म। इनसे भोग और मोक्ष दोनों मिल सकते हैं, विशेषकर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, ये तो महत्वपूर्ण बात है। हाँ, उन्होंने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया पुण्य के मामले में। फिर जनक ने जरूर पूछा होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ये दोनों मिले, भोग भी और मोक्ष भी। हाँ बिल्कुल। और वरुण देव ने भारतवर्ष में दंडक वन और वहां बहने वाली गौतमी गंगा, जिसे आज हम गोदावरी कहते हैं, उसे सबसे उत्तम बताया। कहा कि वहां यज्ञ करो, दान करो, मोक्ष निश्चित मिलेगा। और जनक ने ये बात मानी? बिल्कुल मानी। इसी सलाह पर राजा जनक ने गौतमी के किनारे अश्वमेध यज्ञ किए। आचार्य याज्ञवल्क्य ही थे और कहते हैं उन्हें मुक्ति मिली। बाद में उनके वंशजों ने भी यही किया। इसीलिए ये जगह कहलाई जनस्थान, माने जनकों का यज्ञ करने का स्थान। वाह! तो यहाँ स्नान, दान, पितरों का तर्पण या सिर्फ इन कथाओं पर सोचना भी सब फलदायी है। जी हाँ, ऐसा ही माना जाता है। तो ये तो हुई जनस्थान की बात। अब आते हैं अरुणा-वरुणा संगम पर। ये 2 नदियां हैं जो गोदावरी में मिलती हैं। इसकी कहानी तो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा से जुड़े है ना? हाँ, ये कहानी भी काफी रोचक है। सूर्यदेव की पत्नी थी उषा, विश्वकर्मा की बेटी, पर वो अपने पति का तेज, उनकी गर्मी सहन नहीं कर पाती थी। उनके 2 बेटे थे, वैवस्वत मनु और यम, और एक बेटी यमुना जो नदी रूप में है। उषा देवी ने क्या किया? उन्होंने अपनी ही एक छाया बनाई, बिल्कुल अपने जैसे दिखने वाली, और उसे अपनी जगह सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और खुद घोड़ी का रूप धरकर तपस्या करने चली गईं, उत्तर कुरु। अरे वाह, घोड़ी बनकर तपस्या, ये तो अनोखा तरीका है। फिर सूर्यदेव को पता चला? हाँ, जब सूर्यदेव को सच्चाई पता चली तो वो भी घोड़े का रूप धरकर उषा के पीछे गए। उषा भागते भागते गौतमी नदी यानी गोदावरी के किनारे पहुंची। वहीं सूर्यदेव से उनका मिलन हुआ। अच्छा। और वहीं पर अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। इसी वजह से वो जगह अश्वतीर्थ कहलाई। अश्वतीर्थ घोड़े से जुड़ा हुआ है, समझ आता है। हाँ, और भानुतीर्थ भी, क्योंकि भानु सूर्य का ही नाम है। और पंचवटी आश्रम भी उसी क्षेत्र में है। एक ही स्थान के कई नाम इसी कहानी से जुड़े हैं। बहुत खूब। तो फिर ये अरुणा और वरुणा नदियां कौन थीं? इनका क्या संबंध है? ये भी सूर्यदेव की ही बेटियां थीं। कथाओं के अनुसार वो अपने पिता से मिलने के लिए नदी का रूप लेकर गौतमी तट पर आईं, और जहां ये दोनों नदियां गोदावरी यानी गंगा से मिलीं, वो स्थान एक परम पवित्र संगम बन गया। एक और पवित्र संगम। जी, और मान्यता तो ये है कि इस एक संगम में 27,000 तीर्थों की शक्ति है। 27,000? कमाल है। हाँ। इसीलिए यहाँ किया गया स्नान और दान अक्षय पुण्य देता है, मतलब जिसका पुण्य कभी खत्म न हो। कहते हैं इस संगम का सिर्फ नाम लेने से या इसकी कहानी सुनने सुनाने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और इंसान धर्म के रास्ते पर चलकर सुखी बनता है।
तो आज हमने 2 अद्भुत स्थानों की बात की। जनस्थान, जहां राजा जनक को यज्ञ से मोक्ष मिला, जी। और अरुणा वरुणा संगम, जिसमें सूर्य देव के परिवार की कहानी और हजारों तीर्थों का वास है। दोनों ही जगहों पर कर्म, आस्था और उस खास जगह की पवित्रता, ये तीनों मिलकर भोग और मोक्ष दोनों का रास्ता दिखाते नजर आते हैं। यहाँ एक बात सोचने लायक है ना, कि कैसे ये पौराणिक कथाएं, वरुण और सूर्य जैसे देवता, जनक जैसे इंसान के कर्म, ये सब एक खास भौगोलिक जगह जैसे गोदावरी का तट, उससे जुड़कर उसे इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व दे देते हैं। हाँ, ये तो है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि किसी जगह के पीछे की इन कहानियों को जानने भर से शायद वहां गए बिना भी उस स्थान के प्रति हमारा अनुभव, हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है।